नमस्ते दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकता है। मैं कुछ हफ्ते से या कुछ महीने से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण मैं कुछ वीडियोस नहीं डाल पाया, लेकिन अब यहाँ पे आई एम बैक एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस मोर ऑफन। सो स्टार्ट विथ निफ्टी। लेकिन निफ्टी से कुछ करने से पहले हम थोड़ा इंडिसेस को देखें जो कि सारे नेगेटिव्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव। तो यहाँ पे देखें इंडिया विक्स जो है वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब उतना फियर का माहौल यहाँ पे नहीं दिख रहा है जितना का फियर और पैनिक के बात चल रही है। लेकिन आईटी तो नेगेटिव है ही। उसके ज़रिए अगर हम देखें कि अदर्स जो सेक्टर्स है, मिड कैप स्मॉल कैप पॉजिटिव है, लेकिन ऑटो मेटल एनर्जी एफएमसीजी सारे यहाँ पे नेगेटिव ही दिख रहे हैं। लेकिन फार्मा जो है वो पॉजिटिव में है और हेल्थ केयर जो है वो भी पॉजिटिव में है। तो डिफेंसिव सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और मेन सेक्टर्स जो है वो ऑलमोस्ट सारे की सारे यहाँ पे नेगेटिव ही दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट नेगेटिव है, इसके कोई वो नहीं है, मतलब कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। तो निफ्टी की अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे और वहीं पे आके ये फिर रुक गया है। तो देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया। 25,000 राउंड लेवल भी था, उसी के आसपास ये क्लोजिंग दिया, उसी लेवल पे ये क्लोजिंग दिया और फिर वहाँ से ये नीचे आके नीचे क्लोज दिया है। अब अगर उसी पॉइंट पे आके रुका है, लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे को फिर गिरता है तो इसको हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर। जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस है उसी के हिसाब से हम इसको ब्रेकआउट फेलियर कह सकते हैं। और ये जो लो है ये टेस्ट हो सकता है, उसके बाद अगर ये नीचे जाता है तो ये जो लेवल है 24,000 के आसपास, यहाँ तक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि लॉजिकल सपोर्ट यहाँ पे दिख रही है एज पर डेली चार्ट। और यहाँ पे एक रेंज भी था जहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद ये एक ब्रेकआउट हमको मिला था और वहीं पे आके खड़ा हो गया है। तो अगर ये इसी रेंज पे फिर कंसोलिडेट करता है उसके बाद नीचे या ऊपर को किसी भी मूव निफ्टी डिसाइड कर सकता है। और अगर ये ऊपर को सस्टेन करके ऊपर जाता है तो ये लेवल तक ये शायद रेजिस्टेंस मिले इसको, उसके बाद क्या होगा उसके ऊपर का ब्रेकआउट लेवल डिसाइड करेगा। तो अगर हम इसको आवरली चार्ट में देखें तो दोस्तों आवरली चार्ट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वहीं पे ये लाइक गैप अप होके वहीं उसी लेवल पे आसपास मान रहा है। अगर 15 मिनट में देखें तो दोस्तों यहाँ पे एक रेंज हमको यहाँ पे फ्लैट रेंज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक ट्रेंड लाइन भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर ये फ्लैट खुल के नीचे गिरता है तो दोस्तों ये जो लेवल है 24,500 के आसपास, जो कि 24,500 का राउंड लेवल भी है, वहीं तक ये पहला सपोर्ट इसको मिल सकता है। और अगर उसके नीचे आए तो ये जो जहाँ से ये गैप अप होकर शुरू हुआ था उसी गैप का जो स्टार्ट है 24,420 के आसपास, वहाँ से एक सेकेंड सपोर्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ये नीचे को जाए तो ये जो गैप जो है वो लेवल तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर बॉटम आउट सिनेरियो 24,000 से लेके 24,100 का जो लेवल है, 24,050 हम बीच में ले लें तो वहाँ पे एक बॉटम सिनेरियो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म बॉटम है क्योंकि हम 15 मिनट चार्ट के हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये जो सपोर्ट्स हमको यहाँ पे देखने को मिला वो सपोर्ट्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये डेली के हिसाब से जो है, एक दिन के हिसाब से, मतलब कल का जो है उसके हिसाब से 24,420 तक एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है। और एक डिस्क्लेमर दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए ये जो सारे वीडियोस है या जो मैं कह रहा हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए कि मैं कैसे एनालिसिस कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई लेवल्स जो है वो ना किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने का सुझाव है, ना किसी रिकमेंडेशंस है। तो सीखिए दोस्तों, वो वही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने के या फिर इस चैनल को कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर ये ऊपर को जाता है तो ये एक स्टॉप लॉस लेवल बनता है नीचे की तरफ कि इसके नीचे ही फॉल हमको देखने को मिलेगा। ऊपर के सारे लेवल अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है।
तो अगर ये ऊपर को जाता है तो एक ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों ये भी ब्रेक हो सकता है, और उसके बाद 24,780 का पहला रेजिस्टेंस हमको मिलेगा ऊपर की तरफ, और 24,855 का जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो फाइनल रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है वो 25,000 लेवल के आसपास, जो कि राउंड लेवल भी है। ये तीन रेजिस्टेंस लेवल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेस्ड ऑन कि अगर ये ऊपर की साइड जाए तो। और अगर 150 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप होता है कल, तो ऊपर की तरफ 25,000 का जो राउंड लेवल है, और नीचे की तरफ ये 24,600 के आसपास जो लेवल है, 24,600 का जो लेवल है, इसी 350-400 पॉइंट के बीच ये वोलेटाइल रह सकता है। और डेली चार्ट में जो हमने देखा वो एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो है और सपोर्ट लेवल भी है, तो उसको भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी का पैटर्न वैसा निफ्टी के जैसा कुछ थोड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था और उसी लेवल पे आके खड़ा हुआ है लाइक निफ्टी, और एक ट्वीज़र टॉप यहाँ पे बना हुआ है। तो जब भी कोई इक्वल टॉप हमको देखने को मिलता है लगातार 2 कैंडल में, उसको हम ट्वीज़र टॉप कहते हैं। तो ट्वीज़र टॉप हमको यहाँ पे देखने को मिला। अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो ये लो एक पहला सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद ये 54,000 का जो लेवल है यहाँ पे हमको दूसरा सपोर्ट मिलेगा, और तीसरा सपोर्ट जहाँ से ये शॉर्ट टर्म बॉटम बनाए हैं वहाँ तक ऊपर की तरफ जो है ये लेवल्स जो ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वहाँ तक एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है दोस्तों, इसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फ्लैग पैटर्न होता क्या है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है कि ये नीचे की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आ सकता है अगर ये नीचे गिरता है तो, और अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे एक रैली होने की संभावना है एज पर द फ्लैग पैटर्न इज कंसर्न्ड। तो ये 2 चीज़ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ पे एक फ्लैग बना था और नीचे थोड़ा गिरा, लेकिन ऊपर को जब ब्रेकआउट दिया तो एक रैली हमको देखने को मिला। अब फिर एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो एक रैली का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि फ्लैग का जो टारगेट्स है वो ऐसे ही निकाले जाते हैं। आवरली में ज़्यादा कुछ नहीं है। 15 मिनट में चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे एक रेंज यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये जो जहाँ से ये गैप शुरू हुआ है इस कैंडल के लो तक हमको पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा 54,680 का। उसके बाद ये जो लेवल्स हैं ये लेवल पे हमको दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि 54,250 के अराउंड आता है, और तीसरा सपोर्ट जो है वो ये गैप होगा जो कि अराउंड 53,800 तक। यहाँ पे ये 3 लेवल्स एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स लेवल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर ये ऊपर को जाता है तो दोस्तों ये सारे लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जैसे हमने निफ्टी में देखा। तो 55,200, उसके बाद 55,600, फिर 55,400, और उसके बाद 55,600, 55,800 तक भी ये हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन 55,600 लॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो ऊपर की तरफ ये जो लेवल है और नीचे की तरफ ये जो लेवल है इसके बीच ही वोलेटाइल रह सकता है बैंक निफ्टी, अगर कल गैप अप ओपन होता है जैसे हम निफ्टी में एनालिसिस किया। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये था एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा वीडियो मैं और ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।